इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार क़ाल सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्ख़र क़ौमुम मिन क़ौमिन असा अन यकूनू खैरन मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरन मिनहुन्ना वला तलमिदू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फ़ुसूक़ बअदल ईमान व मन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। मोहतरम हज़रात और इंतहाई काबिल एहतराम पर्दा नशीन माओं और बहनों, हर तरह की तारीफ़ व तौसीफ़ हम्द व सना बड़ाई किबरियाई तने तनहा अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के लिए लायक व देबा है, जो सारे जहानों का बनाने वाला और पालने वाला है, बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, रोज़े जज़ा का मालिक है। हर तरह का नफ़ा नुकसान इज़्ज़त ज़िल्लत तने तनहा उसी के हाथ में है। वो जिसको इज़्ज़त दे उसे कोई ज़लील नहीं कर सकता और वो जिसको ज़लील कर दे उसको कोई इज़्ज़त नहीं दे सकता। और बेशुमार दुरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस आखिरी नबी और रसूल रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बहरहाल हम्द व सलात के बाद एक आयत करीमा सूरह हुजरात से मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत की, जो सूरह हुजरात की आयत नंबर 11 है। इस आयत करीमा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्ख़र क़ौमुम मिन क़ौमिन असा अन यकूनू खैरन मिनहुम। ऐ मोमिनो, ऐ ईमान लाने वाले लोगो, तुम में से कोई कौम किसी दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाए। कुछ लोग बैठकर दूसरे लोगों का ठट्टा ना उड़ाएं। हो सकता है कि जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है वो अल्लाह की निगाहों में तुमसे बेहतर हो। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरन मिनहुन्ना, और औरतों को भी दूसरी औरतों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हो सकता है अल्लाह की निगाह में वो तुमसे बेहतर हो। फिर फरमाया, वला तलमिदू अनफुसकुम, एक दूसरे को ऐब लगाना बंद करो। वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, और एक दूसरे को बुरे बुरे नामों से पुकारना बंद करो। बि'सल इस्मुल फ़ुसूक़ बअदल ईमान, ईमान लाने के बाद गुनाह का नाम देना इंतहाई बुरी हरकत है। व मन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, और जो तौबा नहीं करते हैं तो वही लोग बिलाशुबा जालिम और गुनाहगार लोग हैं। ये सूरह हुजरात की आयत नंबर 11 है। और इस आयत करीमा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें हर उस काम से मना किया है जिससे किसी भी इंसान का दिल छलनी होता हो। किसी का मजाक उड़ाना, किसी को बुरे बुरे नामों से पुकारना, किसी के जो है कद पर उंगलियां उठाना, किसी के जो है जिस्मानी शक्ल और सूरत की बुनियाद पर उसको ऐब लगाना, कोई ऐसी बात जिसकी वजह से मुखातब को तकलीफ हो, शर्मिंदगी हो, नदामत हो, उसके दिल के अंदर जो है एक तकलीफ हो महसूस करे, अल्लाह ताला ने हर ऐसे काम से मुसलमानों को मना किया है। और अजीब बात आप देखें कि जब मर्दों को मुखातब किया जाता है ना, औरतें खुद ब खुद उस हुक्म में दाखिल होती हैं, लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने मर्दों को अलग से खिताब किया, औरतों को अलग से खिताब किया, इसलिए कि मर्दों और औरतों में ये आदत होती है। और बहुत सी मर्तबा जब कुछ मर्द जमा होते हैं तो वो आपस में किसी और अपने साथी का, दोस्त का मजाक उड़ा रहे होते हैं, और औरतों की जब मजलिस बैठी होती है ना
तो वो आपस में बैठकर किसी दूसरी औरत का मजाक उड़ा रही होती है। जैसे किसी ने कहा है कि वो कहते मुखलिसी है कि यारों की बज़्म में गीबत निकाल दें तो फ़कत खामोशी बचे। आपस में मिलने जुलने वाले, एक दूसरे को दोस्त और भाई कहने वाले, एक दूसरे के साथ बड़ी मोहब्बत का इजहार करने वाले, गले मिलने वाले, हाथ मिलाने वाले, बाज़ मरतबा क्या होता है पीठ पीछे एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे होते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, मजाक नहीं उड़ाना, किसी का इस्तेहज़ा नहीं करना, किसी का तमस्खुर नहीं करना, एक दूसरे को ताना नहीं देना, ऐब नहीं लगाना, बुरे बुरे नामों से एक दूसरे को नहीं पुकारना, ईमान लाने के बाद में गुनाह का नाम देना इंतहाई बुरी हरकत है। ये सूरह हुजरात की आयत करीमा है और सूरह हुमज़ा अल्लाह ने 30वें पारे में एक पूरी सूरत इस बारे में नाजिल की और बड़े सख्त अल्फाज में अल्लाह ने वहां पर लोगों को खिताब किया, कहा वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, हर ताना देने वाले और गीबत करने वाले के लिए हलाकत और बर्बादी, जहन्नम है उसके लिए। वैल के माना हलाकत के भी होते हैं, वैल के माना क्या होते हैं, तबाही और बर्बादी के भी होते हैं और जहन्नम के भी होते हैं। जहन्नम की एक मखसूस वादी है जिसका नाम वैल है। हुमज़ा के माना क्या होते हैं, हुमज़ा और लुमज़ा की तफसीर में इख्तिलाफ है, यानी इसके कई माना है लुगत के एतबार से। हुमज़ा और लुमज़ा के एक माना ये किए गए कि वो आदमी जो किसी के मुंह पर उसकी बुराई करे और वो आदमी जो किसी की पीठ पीछे बुराई करे। बहुत सी मरतबा जब किसी इंसान से कहा जाए भाई फलां के बारे में ऐसी बात मत करो, वो आदमी क्या बोलता, मैं तो उसके मुंह पे बोल सकता हूं। किसी के मुंह पर उसकी बुराई करना ये कोई कमाल की बात नहीं है। ठीक है, खिलवत में एक आदमी ले जाकर किसी को नसीहत करे ये अच्छी बात है, लेकिन 4 लोगों के सामने एक आदमी बैठा है, आप उसके मुंह पे बोल रहे तुम ऐसे हो, तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा, वैल है उन लोगों के लिए, हलाकत, तबाही और बर्बादी है। और हुमज़ा और लुमज़ा की एक तफसीर है कि लुमज़ा कहते हैं ज़बान से बुराई करने वाला, और हुमज़ा किसको कहते हैं, जो अपनी आंखों के इशारे से और हाथों की हरकत से किसी के बुराई को बयान करे। तो ऐसे आदमी को क्या कहा जाता है, हुमज़ा, यानी ये आदमी अपने हाथों और अपनी आंखों के इशारे से किसी का ऐब बयान कर रहा है। बाज़ मरतबा इंसान किसी को देखकर आंखों की जो है हल्का सा इशारा करता, देखे ये आ गया, ये आंखों का इशारा इंसान को कहां ले जाएगा, जहन्नम में। अल्लाह ताला ने फरमाया वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, हर ताना देने वाले, ऐब ढूंढने वाले के लिए हलाकत है। अल्लज़ी जमा मालहु अद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, जो माल को जमा कर करके और गिन गिन कर रखता है और उसका ये गुमान है कि उसका माल इसको हमेशा रखेगा। आम तौर से ये जो खराबी आती है ना, ये पैसे की वजह से आती है। बहुत कमा रहा इंसान, हलाल की परवाह किए बगैर, हराम की परवाह किए बगैर न सदका करता है न खैरात करता है और जमा कर करके जो है जोड़ जोड़ के रखता रहता है, गिनता रहता है, ऐसा आदमी इन खराबियों के अंदर मुब्तला होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कल्ला ला युंबज़न्ना फिल हुतमा, हरगिज नहीं, अन करीब ये तोड़ फोड़ देने वाली आग में दाखिल किए जाएंगे। वमा अदराका मल हुतमा, और जानते हो हुतमा क्या चीज है, नारुल्लाहिल मुक़दा अल्लती तत्तली अलल अफ़ीदा, अल्लाह की भड़काई हुई आग है जो इंसान के दिलों तक चढ़ती हुई चली जाएगी। देखें अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं ज़बान की हिफाजत के बारे में। अगर हम कुरान और सुन्नत का जायज़ा लें तो कुरान करीम से एक चीज़ हमको ये मालूम होती है कि लोगों का तमस्खुर करना, मजाक उड़ाना और लोगों के अंदर ताने देना, ऐब निकालना, ये हकीकत में किसका तरीका है, ये हकीकत में काफिरों और मुशरिकों का तरीका है, मुनाफिकीन का तरीका है। अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुख़रुफ़ के अंदर आयत नंबर 7 में फरमाया वमा यातीहिम मिन नबिय्यिन इल्ला कानू बिही यस्तादिऊन, कोई नबी नहीं आया उनके पास में मगर ये कि लोगों ने नबी का मजाक उड़ाया। और सूरह यासीन आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला ने फरमाया या हसरतन अलल इबाद मा यातीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तादिऊन, लोगों के ऊपर बड़ा अफसोस है और लोगों के लिए बड़ी हसरत है कि
कोई रसूल उनके पास नहीं आया मगर यह कि लोगों ने रसूल का मजाक उड़ाया है। सूरह तत्फीफ को उठाकर आप देखें, अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यज़हकून, बिलाशुबा जो लोग मुजरिम थे ये दुनिया के अंदर ईमान वालों की हंसी उड़ाया करते थे। वइज़ा मर्रू बिहिम यतगामदून, और जब इनके पास से गुजरते तो आंखों से इशारे किया करते थे। वइज़ा इनक़लबू इला अहलिहिम इनक़लबू फ़कीहीन, और जब अपने घर वालों के पास लौटा करते थे तो दिल लगिया किया करते थे। वइज़ा राअहुम क़ालू इन्ना लदाल्लून, और जब इनको देखा करते थे तो कहा करते थे तो भटके हुए लोग हैं। लेकिन आप गौर करें कि अंबिया का मजाक उड़ाया गया और ईमान वालों का मजाक उड़ाया गया, सहाबा का मजाक उड़ाया गया, लेकिन इनको अपनी तरफ से जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना होना चाहिए। इनका जवाब कौन देगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मजाक उड़ाने का जवाब देगा। अल्लाह ने यह चीज़ भी कुरान करीम के अंदर बयान की। सूरह मोमिनून उठाकर आप देखें, आयत नंबर 106 से लेकर 111 तक, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम के अंदर चले जाएंगे, उस वक्त में जहन्नमी अल्लाह ताला को पुकार कर कहेंगे रब्बना गलबत अलैना शिक़वतुना व कुन्ना कौमन दाल्लीन, ए हमारे रब, हमारी बदबख्ती हमारे ऊपर गालिब आ गई और हम बड़े गुमराह लोग थे दुनिया में। और वो ये कहेंगे रब्बना अखरिजना मिन्हा फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून, ए हमारे रब हमको जहन्नम से निकाल दीजिए, अगर हमने दोबारा वही काम किए तो बेशक हम गुनाहगार होंगे, हम जालिम होंगे। अल्लाह ताला की तरफ से क्या जवाब मिलेगा? अल्लाह ताला उनसे कहेगा इख्सौ फीहा वला तुकल्लिमून, दूर हो जाओ यहाँ से, जलील होकर हट जाओ, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं। इन्नहु काना फरीक़ुम मिन इबादी यक़ूलून रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना वरहमना व अंता खैरुर राहिमीन, मेरे बंदों में से बाज़ बंदों ने ये कहा था कि हमारे रब, हम तुझ पर ईमान लाए तो हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत कर दे और हम पर रहम फरमा, तो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। लेकिन फ़त्तख़ज़्तुमूहुम सिख़रिया, तुमने दुनिया के अंदर क्या किया था? उनका मजाक उड़ाया था। हत्ता अंसौकुम ज़िक्री व कुंतुम मिनहुम तज़हकून, यहाँ तक कि इस हंसी मजाक ने तुमको मेरी याद से भी गाफिल कर दिया और तुम उनकी हंसी ही उड़ाते रहे। इन्नी जज़यतुहुमुल यौम बिमा सबरू इन्नहुमुल फ़ाइज़ून, मैंने आज उनको उनके सब्र का बदला दे दिया, देखो आज के दिन वो कामयाब है। किसी इंसान से कहा जाए कोई काम के लिए और बोले हैं मैं तुम्हारा काम क्यों करूं, तुमने फला मेरे अजीज के साथ में ये किया था उस वक्त में, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन जब जहन्नमी पुकारेंगे अल्लाह को, अल्लाह निकाल दीजिए, एक मौका और दीजिए, हम दोबारा अच्छे काम करके आएंगे। अल्लाह ताला की तरफ से जवाब क्या मिलेगा? मेरे नेक बंदे थे, तुम उनकी हंसी उड़ाया करते थे, तुम उनका तमस्खुर किया करते थे, आज देखो तुम्हारे साथ में क्या होता है, जलील हो के यहीं पड़े रहो, तुमको यहां से निकलना नहीं है। एक वो शख्स जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े और सुन्नत पर हो, ईमान और इस्लाम पर हो, हक के रास्ते पर हो, लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, उसको उससे डरना नहीं चाहिए और जवाब देने की फिक्र भी नहीं करना चाहिए। क्यों? उसका जवाब देने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन काफ़ी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को अगर आप देखें, आम तौर से जो इंसान किसी का मजाक उड़ा रहा होता है वो अपने घमंड और तकब्बुर की बुनियाद पर यह मजाक उड़ाया करता है, यह हकीर है तो इसका मजाक मैं उड़ा सकता हूँ। सही मुस्लिम की रिवायत है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नता मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ाल दर्रतिन मिन किब्रिन, वो आदमी जन्नत में जा नहीं सकता है जिसके दिल के अंदर जर्रे के बराबर भी तकब्बुर और घमंड मौजूद हो। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको सच्ची पक्की तौबा की तौफीक अता फरमाए। जर्रे के बराबर, राई के दाने के बराबर घमंड और तकब्बुर जिस इंसान के दिल में है ना, वो जन्नत में जा नहीं सकता है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। साहबी ने जब ये बात सुनी, कहा अल्लाह के नबी, मेरा मिजाज ऐसा है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे कपड़े सारे लोगों के कपड़ों से अच्छे हों, मेरे जूते सारे लोगों के जूतों से अच्छे हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
ये तकब्बुर और घमंड नहीं है। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करते हैं। अल किब्रु बतरुल हक व गमतुन नास, तकब्बुर जो है वो हक को ठुकरा देने और लोगों को हकीर समझने का नाम है। जब आप किसी का मजाक उड़ा रहे होते हैं, ये तो काला है, ये तो मोटा है, ये तो ठिगना है, ये तो बड़ा मुफलिस और कल्लाश आदमी है, इसके पास तो कुछ नहीं है, या अगर जो है एक इंसान अपनी दीनदारी के जोम में किसी मुसलमान का मजाक उड़ाए, आप बताइए उसको हकीर समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई होता है। ला यज़लिमुहु, ना वो उसके ऊपर जुल्म करे, वला यख़ुज़ुलहु, ना उसको रुसवा करे, वला याक़िरहु, और ना ही उसको हकीर जाने। अत्तक़वा हा होना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार अपने सीने की तरफ इशारा करके कहा, अल्लाह का डर यहाँ होता है सीने में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिहस्बि इम्रिइन मिनश्शर्रि अन यहक़िरा अख़ाहुल मुस्लिमा, एक मुसलमान के बुरा होने के लिए बात काफ़ी है वो अपने मुसलमान भाई को हकीर समझे। बहुत सी मरतबा एक इंसान के पास में ज़ाहिरी हुलिया होता है, भाई दाढ़ी है माशाल्लाह, बड़ी दाढ़ी है, सुन्नत है, बल्कि फ़र्ज़ है दाढ़ी का रखना, दाढ़ी का काटना हराम है, गुनाह कबीरा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत है। लेकिन बहुत सी मरतबा एक इंसान दाढ़ी काटता है, उसके दिल में अल्लाह का डर मौजूद होता है, वो गुनाह की आदत उसको लगी हुई होती है, उसकी वजह से वो काट रहा होता है। और बाज़ मरतबा बहुत से दाढ़ी काटने वाले दाढ़ी रखने वालों से अफजल होते हैं। अल्लाह ताला तो इंसान के मजमूई अमाल को देखेगा ना, एक अमल की बुनियाद पर फैसला नहीं करेगा। एक इंसान दाढ़ी रखता है लेकिन नमाज छोड़ता है, एक इंसान दाढ़ी काटता है लेकिन 5 वक्त नमाज पाबंदी के साथ पढ़ता है, हो सकता है वहां पे दाढ़ी काटने वाला कामयाब हो जाए अल्लाह के पास में। इसी तरह से आप देखें बहुत सारे इस सिलसिले में नुसूस मौजूद है। इस आयत करीमा में जो हमने सूरह हुजरात की आयत जिक्र की, उसमें अल्लाह ताला का इरशाद है, वला तनाबदू बिल अलकाब, एक दूसरे को बुरे बुरे नामों से मत पुकारो। क्या माना है इसके? साहबी कहते हैं ये हमारे बारे में नादिल हुई, अंसार के बारे में, बनु सलमा के बारे में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए, वलैसा मिन्ना रजुलुन इल्ला वलहु इस्मान औ सलासतुन, हर आदमी के 2 या 3 नाम मशहूर थे। अब एक आदमी के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहा गया, वो मोटा ऐसा कह रहा था, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में उसका नाम समझ के ऐसा कह रहे फला, अल्लाह के नबी उसके बारे में ऐसा मत बोलो, बहुत नाराज हो जाता है नाम सुन के। तो साहबी कहते हैं उस वक्त में यह आयत करीमा नाजिल हुई, वला तनाबदू बिल अलकाब, एक दूसरे को बुरे बुरे अलकाब से मत नवाजो। एक मरतबा हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक सहाबी से किसी अपने साथी से झगड़ा हुआ, तो उन्होंने, वो हबशी था, तो उन्होंने कहा काली औरत के बेटे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, या बदर अय्यरतहु बि उम्मिही इन्नका इमराउन फीका जाहिलियतुन, अबू ज़र तूने उसकी माँ की वजह से उसको आग दिलाई है, तो ऐसा आदमी है जिसके अंदर अभी भी जाहिलियत मौजूद है। कहा अल्लाह के नबी इस उम्र में बाल पक गए, सफ़ेदी आ रही है, बुढ़ापा आ रहा है, इस उम्र में मेरे अंदर जाहिलियत मौजूद? आपने कहा हाँ, तेरे अंदर जाहिलियत मौजूद है। इसी तरह से हज़रत आयशा और सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला का वाक़या बहुत मशहूर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा ने कहा, सौकनें जो होती हैं आपस में कुछ ना कुछ जो है उनके दिलों में मामलात ऐसे होते हैं। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, हस्बुका सफ़िया कज़ा व कज़ा, आपके लिए सफ़िया का वो इतना होना काफ़ी है। यानी हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कद में बहुत छोटी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा तुमने ऐसी बात कही है कि मीठे पानी की नदी में अगर इस बात को मिला दिया जाए वो सारा पानी कड़वा हो जाएगा। एक मरतबा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने किसी की नकल उतारी, आपने कहा मुझे तो इतना और इतना भी दे दिया जाए ना, मैं कभी किसी इंसान की नकल उतारना गवारा नहीं करूँगा। तो ये बातें हैं, और हमारा रवैया एक इंसान को बहुत गौर करने की ज़रूरत है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, लौ सखिरतु मिन कल्बिन लखशयतु अन यकूना कल्बन, अगर मैं किसी कुत्ते का भी मजाक उड़ाऊँ ना, मुझको अल्लाह से डर है कि कहीं अल्लाह की जानिब से मुझको कुत्ता ना बना दिया जाए।
और अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, अल बलाउ मुअक्किलुम बिल कौल मुअक्कलुम बिल कौल। जो बला मुसीबत आजमाइश होती है ना, वो इंसान की बात ही की वजह से सबसे ज़्यादा उसके ऊपर आती है। इसी तरह से अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अगर मैं किसी इंसान को देखूं कि रास्ते में बकरी के थन से दूध पी रहा है डायरेक्ट, इंसान को कितनी हंसी आएंगी। एक बड़ी उम्र का आदमी यह हरकत कर रहा है रास्ते में, कि अगर मैं उसका मजाक उड़ाऊं तो मुझको अल्लाह ताला से डर है कि मेरी मौत नहीं आएगी, यहां तक कि मैं भी रास्ते में ऐसी बकरी के थन से मुंह लगा के दूध पीऊंगा। दो बड़े बड़े अइम्मा गुजरे हैं, इमाम कसाई और इमाम यजीदी। हारून रशीद की महफिल थी, बहुत बड़ा बादशाह, जिसकी बादशाह कई बर्रे आजमों तक फैली हुई है। बादशाह की महफिल में दोनों अइम्मा शरीक है, क़िरात के बड़े इमाम हैं। मगरिब की नमाज का वक्त हुआ, इमाम कसाई को आगे बढ़ाया गया, आप नमाज पढ़ाइए। उन्होंने मगरिब की नमाज पढ़ाना शुरू की और कुल या अय्युहल काफिरून सूरत लगाई, और उस सूरत के अंदर उनको भूल होने लगी, तो अटकने लगे, बार बार जो है उसको दोहरा के पढ़ने लगे। जब मगरिब की नमाज मुकम्मल हो गई तो इमाम यजीदी पीछे थे, उन्होंने कहा, सुभान अल्लाह, अहले कूफा के कारी कुल या अय्युहल काफिरून नहीं पढ़ते आ रही, उसमें अटक रहे हैं। उसके बाद में यह हुआ कि ईशा की नमाज का वक्त हुआ, तो ईशा की नमाज में इनको बढ़ाया गया जिन्होंने ये बात कही थी, इमाम यजीदी को। जब उन्होंने नमाज शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन भी पढ़ना नहीं आ रहा है, बार बार अटक रहे हैं, भूल रहे हैं, यहाँ तक कि किसी तरीके से उन्होंने नमाज मुकम्मल की। जब सलाम फेरा तो एक ऐसी बात कही जो ज़रबुल मिस्ल है अरबों के अंदर। आम तौर से लोग कहते हैं, इहफ़ज़ लिसानक ला तक़ूलु फ़तुब्तला इन्नल बला मुअक्कलुम बिल मंतिक़ी। अपनी ज़बान की हिफाजत करो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बात कहो और अल्लाह की आजमाइश में मुब्तला हो जाओ, इसलिए कि बला जो होती है ना, मुसीबत, वो इंसान की ज़बान से बंधी हुई होती है। इसी तरह से यहया इब्न जाबिर कहते हैं, मा आब रजुलन रजुलन क़त्तु यईबु इल्ला इब्तलाहुल्लाहु बिमिस्लि ज़ालिकल ऐब। कोई इंसान किसी दूसरे को ऐब लगाए तो ऐन इम्कान है कि अल्लाह ताला उसको उसी ऐब के अंदर मुब्तला कर देगा। तो बहुत ज़रूरी है कि इन मामलात के ताल्लुक़ से हम अपनी इस्लाह करें। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के नबी, लोगों को जहन्नम के अंदर ले जाने वाली सबसे बड़ी दो चीज़ें कौन सी है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल-फम वल-फरज, इंसान का मुंह और उसकी शर्मगाह। बहुत सारे लोग जो है इन्हीं दो रास्तों से जहन्नम के अंदर जाएंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के नबी, लोग जन्नत में सबसे ज़्यादा किस बुनियाद पे जाएंगे? आपने कहा, तक़वल्लाह व हुस्नुल खुलुक़ी, अल्लाह का डर और लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना। ये दो चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पे इंसान जो है ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की जन्नत में जाएगा। आज हमारे दौर में ये फ़न है। आप अगर गौर करें, जो शो चलते हैं यूट्यूब वगैरह पर, टीवी चैनल्स पे, वे क्या है, कॉमेडी कर रहे हैं। और कॉमेडी करके क्या कर रहे हैं? समाज के अलग अलग किरदारों का मजाक उड़ा रहे हैं। इंसान वही सारी चीज़ें देखता है और फिर सीखता है, और सीखने के बाद में क्या है, इसका मजाक उड़ाया, उसकी हंसी उड़ाई, इसका तमस्खुर उड़ाया, इसको कोई गलत नाम दिया, इसको किसी बुरे नाम से पुकारा, और इंसान को ये समझता मैं तो मजाक कर रहा हूँ, इसके अंदर कौन सी बुरी बात है। लेकिन ये बात याद रखिए कि ये ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला की बारगाह में इंसान को खून के आंसू रुलाएगी। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हर ताना देने वाले, ऐब लगाने वाले के लिए हलाकत है, बर्बादी है, जहन्नम है, वो जहन्नम के अंदर जाएगा। और ये चीज़ें इंसान के हुकूक में से, बंदों के हुकूक में से है। और हम सब जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदों के हक़ को माफ़ नहीं फरमाएगा जब तक वो बंदा खुद अपने हक़ को माफ़ ना कर दे, उस वक्त तक अल्लाह ताला उसके हक़ को माफ़ नहीं करेगा। बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस तरह के मामलात में अपनी इस्लाह करें। अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम। ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए, हो सकता है अल्लाह की निगाह में वो तुमसे बेहतर हो। और औरतें दूसरी औरतों का मजाक ना उड़ाएं, हो सकता है जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है वो इस मजाक उड़ाने वाली से अल्लाह की निगाह में बेहतर हो। वला तलमिदु अनफुसकुम, एक दूसरे को ऐब ना लगाओ। वला तनाबदु बिल अलकाब, एक दूसरे को बुरे बुरे नामों से ना पुकारो। बिसल इस्मुल फुसूक बादल ईमान, ईमान लाने के बाद गुनाह का नाम देना इंतहाई बुरी बात है।
वमन लम यतूब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, और जो तौबा ना करें वही लोग जालिम हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। सारी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो मुसलमान बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। जो मुसलमान मकरूद हैं, अल्लाह उनके कर्ज़े अदा फरमा। जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह उनको हलाल तय्यब रोज़गार अता फरमा। जो बेनिकाह हैं, अल्लाह उनको मुनासिब जोड़ा अता फरमा। जो बे औलाद हैं, अल्लाह उनको नेक साले औलाद अता फरमा। जब तक ज़िंदा रख, इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रख, और इस्लाम और ईमान ही की हालत में हमको वफ़ात अता फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।